हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं था अभी कराची जो जिना वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उधर था और जा रहा हूँ जर्मनी के लिए। और सॉरी फॉर द बैड लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है ऑलरेडी और 5 बजे की तकरीबन मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। और 2-3 घंटे यही मैं खड़ा हुआ ही था क्योंकि रश इतना था और लोगों ने अपना जो सामान है ना वो जो सीट्स हैं ना ऐसी पीछे इस पे अपने हैंड कैरी वगैरह वो रख दिए थे और मतलब एक्स्ट्रा सीट्स को ऑक्युपाई की हुई थी, इसलिए मुझे 1-2 घंटे खड़े ही रहना पड़ा। और जो सीट्स खाली भी थी मतलब लोगों के साथ, तो वहाँ पे जाके अगर आप खड़े हो जाओ तो कुछ हो नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि वो लोग यही कह देते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है वो चाय लेने के लिए गया हुआ है। और मतलब कोई चाय लेने के लिए गया हुआ नहीं होता, कोई भी नहीं है, वो जस्ट वो चाहते नहीं है कि आप उनके साथ आके बैठ जाओ, तो इस तरह वो लोग एक्स्ट्रा सीटें घेर लेते। और वैसे ही एयरपोर्ट बिजी था तो इसलिए 1-2 घंटे खड़े ही रहना पड़ा। थोड़ा सा जल्दी आ गया था, मेरी खुद की भी गलती है। तो जर्मनी तक का सफ़र रहेगा यहाँ से, और फिर 5 बजे शायद अगर फ़्लाइट टाइम पे गई तो फिर देखते रहेंगे क्या होगा। तो फिर आगे से कंटिन्यू करता रहूँगा मैं वीडियो को जैसे भी सफ़र रहेगा। अच्छा, कराची पे जो इमिग्रेशन है वो बिल्कुल सिंपल सी है, मुझसे कोई सवाल किसी ने कुछ नहीं पूछा। और एयरपोर्ट से अंदर आ गया तो वहाँ पे लगेज का कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल था, फिर वहाँ से सीधा चेक इन वाले काउंटर पे चला गया, उन लोगों ने बोर्डिंग पास दे दिया। और फिर वहाँ से जो एयरपोर्ट मतलब जो पासपोर्ट कंट्रोल है वहाँ पे उन लोगों ने सीधा एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी। और वहाँ से आगे जो एक और जगह है जहाँ पे वो लोग दोबारा से चेक करते हैं, वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं पूछा और मतलब सीधा जाने दिया, कोई सवाल नहीं हुआ। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। ये मतलब इस्तांबुल तक जाएगा और फिर आगे से जर्मनी जाऊंगा मैं। और ये फ़्लाइट ऑलरेडी 45 मिनट्स लेट हो गई है। और ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि फ़्लाइट लेट होगी, क्योंकि आते हुए तो तकरीबन 4 दिन लेट थी और अभी जाते हुए 45 मिनट्स ऑलरेडी लेट है। अब पता नहीं आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट का क्या होगा। इस्तांबुल में लैंड कर गए और मतलब 45 मिनट्स लेट हुई है। मुझे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे मेरी फ़्लाइट तो है ही जर्मनी की वैसे ही डिले। तो जिनकी अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी ना कम टाइम में, वो फंस गए होंगे, क्योंकि मतलब आगे टाइम ही नहीं है। अभी किसी की 10 बजे थी, अभी 10 तो ऑलरेडी बज गया यहाँ पे जो लोकल टाइम है इस्तांबुल का। मगर मेरी फ़्लाइट थोड़ी सी है टाइम, तो इट्स ओके, मुझे लेट होने से फ़र्क नहीं पड़ा इस बार। मगर फ़र्क पड़ जाता होता है कभी कभी यार, ये अक्सर डिले होती है पेगासस की एयरलाइन। ऐसा है भाई एयरपोर्ट का नज़ारा। सूरज भी निकला हुआ, आज मौसम भी ठीक है बिल्कुल। अभी तक मतलब उसी एयरपोर्ट पे हूँ। एक चार्जिंग की एक जगह मिल गई होगी, शायद मेरा चार्जर पीछे नज़र आ रहा होगा, ये रहा। और ये मैं अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर रहा हूँ। तो यही सोचा कि यार बैठ के चार्जिंग है, भी ज़मीन पे बैठा हूँ क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है इस एयरपोर्ट पे। मतलब ये सबिया गोक्शन वाला जो एयरपोर्ट है इस पर कोई है ही नहीं। बाकी अगर चार्जिंग करनी हो तो एक जगह 10 यूरो दे के मतलब वो 1 घंटे के लिए वो रूम ही बुक कर सकते हो, उसके अंदर सो वो भी सकते हो, नहावा भी सकते हो, सब कुछ है। तो एक मैंने बोला 10 यूरो किस बात के दूँ यार, यहीं बैठ के ही मैं जो है वो पीछे ये काली वाली तार है इसी से चार्ज कर रहा हूँ। ये एक ही जगह मुझे मिली है। तो अभी बैठा हूँ। अभी थोड़ी देर में मतलब 1 घंटे में जो है वो फ़्लाइट होगी फिर जर्मनी की, और फिर जर्मनी जो है मैं पहुँच जाऊँगा। टाइम आ गया, अब टाइम आ गया यार कि तुर्की को बाय बाय कहूँ। ये पीछे ही फ़्लाइट है, जाऊँगा मैं। ये पूरा एयरपोर्ट है यहाँ पे, देख लो एक नज़र। ये पेगासस का जहाज़ खड़ा है, ये पूरा एयरपोर्ट है। बस चलते हैं वापस अब जर्मनी। वेलकम टू जर्मनी। और जर्मनी में लैंड कर गए और पूरे टाइम पे, मतलब जो 3 बजे का टाइम था ना जर्मनी के लोकल टाइम पे, उसी पे बिल्कुल पूरे टाइम पे पेगासस की एयरलाइन जो है वो इस बार लैंड की है। कोई मसला अभी मैं जाता हूँ इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन पे फिर जाके वहाँ से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसा मतलब इमिग्रेशन रहा मेरा। तो खैर कराची से लेके यहाँ तक पहुँच गए। ये कोई 188 यूरोस की टिकट है यार, जिस पे मैं यहाँ पे आया हूँ। यार फाइनली पहुंच गया हूं मैं, अब बाहर आ गया हूं इमिग्रेशन। यार 30 सेकंड से भी कम का टाइम था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने अंदर जाने दिया। ये जर्मनी की इमिग्रेशन सबसे आसान है।
अच्छा, पेगासूस जो एयरलाइन है यार, ये थोड़ी ख्वारी वाली एयरलाइन तो है, इसमें थोड़ी सी ख्वारी होती है, मगर यार 180 यूरो में ना कोई भी आपको टिकट नहीं देता। तो फिर आप लोग फिर उस हिसाब से देख लो यार अपना खुद। मैं अभी यार बहुत ज़्यादा थक वक भी गया हूँ और फिर चलूँगा। बहरहाल इमिग्रेशन आसान ही होती है, जर्मनी की सबसे आसान है। और फिर मैं मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।